सिर्फ एक कप पिएं और 2 मिनट बाद कमाल देखें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, किसी भी किस्म का बुखार हुआ है आपको, मिनटों में आपको इसका असर नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं खसखस की चाय, जिसको हम खसखस भी बोलते हैं। खसखस की चाय बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है खसखस। ये तकरीबन 50 रुपए की खसखस है, जिसको हमने रात को भिगो के रख दिया था। इसको हम धोएंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक छन्नी के अंदर और हम आपको दिखाएंगे इसको किस तरह से धोना है। इसको हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ धोकर दिखाया था, पूरा मुकम्मल तरीका बताया था और आपको बताया था कि किस तरह इसको टेक्निक से धोना पड़ता है। इसकी सारी मट्टी निकलती है, इसकी रेत निकलती है, नहीं तो ये खाने में या चाय वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें बहुत डिस्टर्ब करती है। चले जी, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है ब्लेंडर। ब्लेंडर में हम ऐड कर देंगे अपनी खसखस, जिसको हमने अभी धोया है। धो के हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये बहुत जल्दी ब्लेंड नहीं हो जाती, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन आज जो है हमने इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना, हमने इसको दरदरा सा ब्लेंड करना है कि इसके दो दो टुकड़े हो जाएं, बस मोटा मोटा सा ब्लेंड करना है, थोड़े थोड़े दाने रहने चाहिए। देखें जी दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको कर लिया है अच्छी तरह से ब्लेंड। अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ, किस तरह से हमने इसको बनाना है, क्या क्या इसमें स्पेशल चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, पैन में ऐड कर लेंगे अपनी खसखस और इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि इस खसखस अच्छी तरह से पक जाए, उबल जाए और इसका जितना भी असर है, इसकी जितनी भी कुव्वत है, तवानाई है, ताकत है, वो इसमें निकल आए। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे ही फेंटते जाना है, इसको हिलाते जाना है। अब जितना हिलाते रहेंगे इसको, और आगे भी चल के बताएंगे क्या क्या आपने करना है, इन सब चीज़ों से आपकी चाय भी बहुत मज़ेदार बनेगी और आपको असर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमने छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके कुछ पीसेस करके इस खसखस में हमने ऐड कर दिए हैं और इसको भी हम कर रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसकी हमने करनी है पकाई। इतना हमने इसको पकाना है कि अदरक का असर भी इस खसखस में निकल आए। हमने इसको पकाते जाना है, हिलाते जाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये जल जाएगा या इसका पानी सूख जाएगा, ये अपना भी पानी छोड़ती है, अपना ऑयल छोड़ती है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बस हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है पकने के लिए। ये यहाँ पे पक रही है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूध हमने लिया है तकरीबन 3 कप। इसको इसमें ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे, इसको हम ऐसे ही हिलाते जाएंगे। इतना हमने पकाना है कि ये जो दूध है, ये 3 कप जो दूध है ये 2 कप रह जाए, इतना हमने इसको पकाना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे और जितना ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ आप फेंटते जाएंगे, आपको चाय का भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इसका असर भी आपको उतना ही ज़्यादा नज़र आएगा। दोस्तों, खसखस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमने पिछली वीडियो में डिटेल्स में बताई है हर एक चीज़। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है शक्कर हम ऐड कर रहे हैं तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे और शक्कर ऐड करने के बाद हम इसको फिर से ऐसे ही पकाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप इसमें पत्ती ना भी ऐड करें, सिर्फ शक्कर के साथ ही इसका बहुत कमाल का कलर आ जाता है। लेकिन जबकि हम चाय बना रहे हैं तो हम पत्ती ज़रूर ऐड करेंगे। अभी हम आगे चल के आपको बताते हैं आपने और क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे ये आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ गई है पत्ती हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 खाने का चमचा। हम स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं इसलिए 1 खाने का चमचा ऐड कर रहे हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हम फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, फेंटते जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी चाय है इसको पकने के लिए रख देंगे।
जैसे ही इसका कलर चेंज होने लग जाए आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ रहे हैं और ये बिल्कुल पक चुकी है। दोस्तों खसकास की चाय के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं खसकास के, मैं आपको क्या बताऊं। पिछली वीडियो में हमने खसकास का हलवा बनाया, इस वीडियो में हम खसकास की चाय बना रहे हैं क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जी चाय हमारी रेडी है, यहाँ पे आ गई है हमारी चाय और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा कमाल की गाढ़ी बनी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपने भी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है सर्दी में खांसी ज़ुकाम से बचने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।